चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर विधानसभा चुनाव पर फोकस। मेगा रोड शो में लोगों ने लगाए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। उत्तर प्रदेश में 15 मार्च को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की 4 राज्यों में भाजपा की जीत की सराहना। बोले पीएम ने बदली भारतीय राजनीति की संस्कृति। सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन के बीच शुरू हुई 15वें दौर की वार्ता। ड्रैगन बोला समाधान होने की उम्मीद। प्रियंका गांधी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तंज। कहा यूपी में प्राण फूंकने आई थी, पार्टी फूंक कर चली गई। भगवंत मान 16 मार्च को लेंगे पंजाब के सीएम पद की शपथ। 13 को केजरीवाल के साथ अमृतसर में करेंगे रोड शो। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपकी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। केजरीवाल ने कहा धन्यवाद सर। बेन के मामले में रूस टॉप पर, भारत सपोर्ट में आया। अब इंडियन करेंसी में होगा कारोबार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, कोरोना से मरने वाले लोगों में अन्य बीमारियों से ग्रसित थे 70% लोग। कांग्रेस को टीएमसी में शामिल हो जाना चाहिए। 5 राज्यों में करारी हार पर मिला प्रस्ताव। भाजपा की बड़ी जीत से विपक्ष में मची खलबली। रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में होगी बैठक। रूस संग युद्ध के बीच नाटो का यूक्रेन में अपने सैनिक या प्लेन भेजने से इनकार। रूस का आरोप, केमिकल और बायोलॉजिकल लैब चला रहा यूक्रेन। अमेरिका ने बताया झूठ। अब यूएनएससी में होगी चर्चा। आधार के जरिए जल्द कर सकेंगे यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल। डेबिट कार्ड की नहीं पड़ेगी जरूरत। बीकेयू नेता राकेश टिकैत बोले जनता का फैसला सर्वोपरि। उम्मीद है कि सरकार किसानों के लिए काम करेगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब ट्रेनों में फिर से मिलेंगे तकिया, कंबल और बेडशीट। महाराष्ट्र में सीएनजी पीएनजी हुआ सस्ता। वित्त मंत्री अजीत पवार ने पेश किया बजट। यूपी में हार के बाद अखिलेश यादव का पहला बयान। कहा दूर हो गया भाजपा का आधा से ज्यादा भ्रम। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस पर संकट छीन सकता है राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय एजेंसियों को दिया सीसीटीएनएस से जुड़ने का सुझाव। कहा अपराध नियंत्रण के लिए एनसीआरबी डेटा का करे इस्तेमाल। पंजाब फतह के बाद दिल्ली पहुंचे भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। यूपी में जीत के बाद झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूक्रेन में और भीषण होगी जंग। हर थोड़ी देर में बम बरसा रहा रूस। विदेश से लड़ाकू लाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने दी मंजूरी। मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा के घर जीत का जश्न। बेटी संग सीएम योगी को लगाया तिलक। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी के सिर फोड़ा टीकरा। कहा राहुल ने उन्हें सीएम फेस बनाया, उन्हीं की थी जिम्मेदारी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। बोले जनादेश स्वीकार। आम आदमी पार्टी ने विपक्षी विकल्प बनने की ओर बढ़ाई कदम। भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी जिसकी 2 राज्यों में सरकार। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता के जनादेश को स्वीकारा। कहा यूपी में बड़ी ताकत बनकर उभरी समाजवादी पार्टी। जेल में ही बनेगी लालू यादव की होली। झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4194 नए मामले आए सामने। 255 लोगों ने गंवाई जान। 6000 से ज्यादा हुए ठीक। पंजाब की जीत से आम आदमी पार्टी का हौसला बुलंद। अब रडार पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा की सराहना की। यूक्रेन और रूस के अधिकारियों को भी मदद के लिए दिया धन्यवाद। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा 2024 में होगी भारत की असली लड़ाई। राज्यों के रिजल्ट से नहीं होगा इसका निर्धारण। उत्तर प्रदेश में अब नए मंत्रिमंडल से 24 की चौसार सजाएगी भाजपा। नए डिप्टी सीएम की भी तलाश। ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों का एक और जत्था लौटा भारत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। शिवपाल यादव ने पूरा किया बड़ी जीत का दावा। बोले जनाधार का स्वागत है, विपक्ष की बेहतर भूमिका निभाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों के हंगामे के बीच ममता बनर्जी की वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। जाने किसको क्या मिला।
पंजाब में जीत के बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ऐसे एमएसडी चुनाव टालने से कमजोर होगा जनतंत्र। गोवा में सीएम पद के लिए प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे में होड़ फैसला, भाजपा आला कमान पर। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा के टर्म सेकंड परीक्षा का टाइम टेबल हुआ जारी, 26 अप्रैल से पहली पारी में होगी सभी परीक्षाएं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले उत्तर प्रदेश तो झांकी है, अभी महाराष्ट्र में आना बाकी है। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के लिए वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सत्ता विरोधी लहर को ठहराया जिम्मेदार। शिवसेना नेता संजय राउत बोले यूपी में बीजेपी की जीत में मायावती और ओवैसी का योगदान, इन्हें भारत रत्न मिले। यूपी में बसपा के दयनीय प्रदर्शन पर बोली मायावती, उम्मीद के विपरीत आए नतीजे, हमें टूटना नहीं आगे बढ़ना है। पंजाब की हार पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद 10 फीट नीचे दफन हो गए। यूपी में वोट की हुई लूट, ईवीएम की हो रही फोरेंसिक जांच, बोली ममता बनर्जी, विपक्ष को भी एकजुट होने का किया आह्वान। यूपी में निषाद पार्टी की जीत ने सबको चौंकाया, 6 सीटों पर जीत से एनडीए में संजय निषाद का बढ़ा कद। पंजाब में कांग्रेस की हार का ठीकरा फोड़े जाने पर अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा ये कभी नहीं सीखेंगे। बंगाल विधानसभा से निलंबित बीजेपी के विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात, हस्तक्षेप करने की मांग की। पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में अंतर कहला, 3 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों ने सिद्धू को बताया बेलगाम घोड़ा। पीएफ घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका के खिलाफ 15 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, प्रशांत भूषण बोले एक गवाह पर हुआ हमला। पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं आरडी अकाउंट, पेशा रहेगा सुरक्षित, साथ में मिलेंगे कई बेनिफिट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए विशेष गिरदावरी के आदेश, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी, अप्रैल से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा टूटकर 55,218 पर खुला, निफ्टी भी 16,600 के नीचे। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच देखने के लिए 100% दर्शकों को मिली स्टेडियम में आने की अनुमति। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी गुजरात दौरे पर विधानसभा चुनाव पर फोकस, मेगा रोड शो में लोगों ने लगाए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे। जी हां, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार पर आ गया। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद पीएम ने अब 2 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात का रुख किया है। यहाँ उन्होंने अहमदाबाद में एक मेगा रोड शो किया, जहाँ मौजूद लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता केसर या टोपी पहने भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में पंचायती राज संस्थाओं के 1 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ बातचीत की। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अहमदाबाद में एक खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन करेंगे और गांधीनगर जिले में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। भाजपा की बड़ी जीत से विपक्ष में मची खलबली, रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में होगी बैठक। जी हां, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। खासकर 4 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद विपक्ष के नेता परेशान दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सभी राजनीतिक दल साझा रणनीति बनाने पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सबकी एक बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। 14 मार्च को संसद
के बजट सत्र का दूसरा चरण फिर से शुरू हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने पर ये सब विचार कर रही है। कांग्रेस के वोट शेयर में लगातार आ रही कमी ने विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बंगाल में जीत की हैट्रिक बनाने के बाद ममता बनर्जी राष्ट्रीय मंच पर जाने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियां पिछले साल बंगाल चुनाव के बाद से केंद्र में भाजपा को टक्कर देने के लिए एक खेमा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस किसी भी गठबंधन में जाने के मूड में नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में 15 मार्च को हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। यह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की नई सरकार होली से पहले शपथ ले सकती है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के अन्य सहयोगियों के साथ होली महापर्व से ठीक पहले 15 मार्च को पद एवं गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता भी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने के बाद से योगी मंत्रिमंडल के शपथ लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। अब बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के साथ 15 मार्च को शपथ ले सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा पार्टी के अन्य दिग्गज भी शिरकत कर सकते हैं। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब ट्रेनों में फिर से मिलेंगी तकिया, कंबल और बेडशीट। जी हां, रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल दिन रात काम कर रही है। एसी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश में कोरोना वायरस की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय रेल ने एसी ट्रेनों में एक बार फिर से तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सुविधाएं शुरू करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में सुविधा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड से निर्देश मिलते ही उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनों में तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सुविधाएं दोबारा मुहैया कराने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं शुरू भी हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण को फैलने और इससे बचाव के लिए देश भर में चलने वाली तमाम एसी ट्रेनों में तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सुविधा बंद कर दी गई थी। अब कोरोना के घटते प्रभाव को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है।